राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था, परंतु राजा की एक समस्या थी। राजा को कभी भी सपने नहीं आते थे। राजा राज दरबारी या फिर नगर के हर व्यक्ति को अपने सपने की जानकारी देने पर उसे उचित इनाम देते थे। हर रोज हजारों लोग राजा के दरबार में आते और अपने अपने सपने बताते। कोई कहता मैंने सपने में यह देखा, कोई कहता मिठाइयाँ देखी, कोई कहता जानवर देखे, कोई कहता सुंदर अप्सराएं देखी। जिसके भी सपने से राजा खुश हो जाता, उस व्यक्ति को राजा 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देता। एक दिन की बात है। राजा जब राज दरबार में लोगों से उनके सपने के बारे में पूछ रहे थे, तब दरबार के एक दरबारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैंने रात्रि में एक सुंदर सा और विचित्र सा सपना देखा। राजा को बड़ी इच्छा हुई दरबारी के सपने को जानने की, तो राजा कहने लगे, तुम अपना सपना मुझे सुनाओ। परंतु दरबारी ने अपने सपने को बताने से मना कर दिया। राजा अब बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे, दरबारी, तुम जानते हो राजा के आदेश की अवहेलना करना तुम्हारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। परंतु दरबारी वचन का पक्का था। दरबारी ने कहा, हे महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपसे अपने जीवन की कोई भी बात छुपा नहीं सकता। परंतु मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, इसलिए मैं आपको अपना सपना नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद राजा और क्रोधित हो गए। राजा ने दरबारी से कहा, तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। भले ही तुम्हें मेरा राजपाट भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, परंतु अपना सपना मुझे बता दो। परंतु तब भी दरबारी का वही जवाब था। राजा दरबारी से परेशान होकर अपने मंत्री को आदेश देता है कि मंत्री से कहने लगा कि इस दरबारी को प्राण दंड दिया जाए। यह कहकर मंत्री अपने सैनिकों को बुलाकर उस दरबारी को प्राण हरने का आदेश देते हैं। अब दरबारी को सैनिक पकड़कर जंगल की ओर ले जाते हैं। इतने में राजा की पुत्री, जो बहुत ही रूपमती थी, उसे जब इस बात का पता चलता है और राजकुमारी उस दरबारी को बचाने के लिए सैनिकों को आदेश देती है। उस दरबारी को सैनिकों से कहती है कि उस दरबारी को मेरे बगीचे में छोड़ देना और राजा से कहना कि उनके आदेश का पालन हुआ है। दरबारी मर चुका है। यह कहकर राजकुमारी दरबारी के प्राण बचा लेती है। तो इसी प्रकार दरबार में जाकर जो सैनिक कह देते हैं और काम करने वाले उस सुंदर से युवक को, जो दरबारी था, उसकी जान राजकुमारी बचा लेती है। जिस दरबारी को सपना आया था वह दरबारी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान था। उस युवक से राजकुमारी को प्रेम हो गया था। राजकुमारी ने दरबारी के रहने के लिए बगीचे में ही जो व्यवस्था कर दी थी उसके रहने खाने पीने की, और राजकुमारी उस युवक से मिलने आती थी और अपने साथ साथ भोजन और अन्य सामग्री भी लाकर उसे दे देती। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों का प्रेम हो गया और उनका प्रेम गहरा होता गया। एक दिन राजकुमारी उदास होकर अपने बगीचे में आई तो उस दरबारी लड़के ने पूछा, क्या हुआ राजकुमारी, क्या समस्या है जो तुम आज इतनी उदास लग रही हो? राजकुमारी ने कहा कि मेरी उदासी का कारण पड़ोस के देश का राजा है। वह बहुत शक्तिशाली राजा है और उसने एक पहेली पूछी है। उसका उत्तर अगर हमारे राज्य के विद्वान और दरबारियों ने नहीं दिया तो वे हमारे राज्य पर आक्रमण करके हमारे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। यह बात सुनकर वह लड़का बोला, मेरे होते हुए भला ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी, तुम चिंता मत करो और चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उस पहेली का उत्तर मैं दे दूंगा, बस तुम उदास ना हो और मुस्कुरा दो। राजकुमारी कहने लगी, उत्तर तो तुम जब दोगे, परंतु उसके लिए तुम्हें राज दरबार में जाना होगा। अगर मेरे पिताश्री ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हारी हत्या उसी पल करवा देंगे। और हमारे राज्य में कोई भी उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया है।
लड़का मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम अपने पिताश्री से वचन मांगना कि वे मुझे क्षमा कर दें और मेरे प्राण ना लें। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पिता से बात करूंगी। यह कहकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए महल की ओर लौट गई। अब राजा बड़ा चिंतित था। समय बीता जा रहा था, परंतु पहेली का हल नजर नहीं आ रहा था। इतने में राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, वे आपकी पहेली का उत्तर दे सकता है। यह सुनते ही राजा खुशी से भर गया और कहने लगा, पुत्री, जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को बुलाओ। वह व्यक्ति कौन है? परंतु राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, अगर आप मुझे वचन दें कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे और उसके प्राण नहीं लेंगे, तो ही मैं उस व्यक्ति का पता और राज तुम्हें बताऊंगी और उसे राज दरबार में लाऊंगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है। परंतु अगर पहेली का उत्तर भी नहीं मिला तो राजपाट से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यह सोचकर राजा ने अपनी पुत्री को वचन दे दिया और कहा कि मैंने उसे क्षमा किया, कल प्रातः दरबार में उस व्यक्ति को बुलाना। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई। अब सुबह होते ही राजकुमारी उस लड़के को राज दरबार में लेकर आ गई। जैसे ही राजा ने उस लड़के का चेहरा देखा तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और राजा अपनी तलवार उठाकर लड़के को मारने के लिए जो तैयार हो गया। इतने में राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी, लेकिन पिताश्री, आपने तो वचन दिया था, क्या आप भूल गए? राजा बोलता है, वचन तो मैं नहीं भूला हूं, परंतु इस व्यक्ति को मैं किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं कर सकता। इतने में लड़का बोलता है, राजन, आप मेरे प्राण बाद में हर लेना, पहले राज्य की सुरक्षा कीजिए। बताइए क्या पहेली है? राजा कहता है, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए, भला तुम क्या इसका उत्तर दे पाओगे? जो मनुष्य अपने स्वयं बताने से डरता है, वह भला इस पहेली का उत्तर कैसे देगा? चलो, राजकुमारी के कहने से फिर भी मैं तुम्हें यह अवसर देता हूँ और जो पहेली है वह तुम्हें बताता हूँ। पहेली में दो लकड़ियां हैं जो एक समान दिखती हैं, बस उसमें फर्क बताना है, कौन सी लकड़ी जड़ की है और कौन सी लकड़ी ऊपर की शाखा की है। क्या तुम बता सकते हो? लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात, यह पहेली का उत्तर तो मैं चुटकी बजाती दे दूंगा। लड़के ने राज दरबारियों को एक शीशे का बड़ा सा पात्र लाने को कहा और उसमें जल भर दिया। अब लड़के ने उन दोनों लकड़ियों को उस पानी में डाल दिया। जो लकड़ी की जड़ थी उसमें काफी नमी थी, जिसके कारण वह लकड़ी डूब गई और जो लकड़ी ऊपर के भाग की थी वो तैरने लगी। लड़के ने राजा को कहा, आपकी पहेली का उत्तर मिल चुका है महाराज। जो लकड़ी डूब चुकी है वह जड़ की है और जो लकड़ी पानी में तैर रही है वह लकड़ी ऊपर के भाग की है। यह देखकर राजा दंग रह गया और राजमहल में उपस्थित सभी लड़के की बुद्धिमानी के प्रशंसा करने लगे और तालियों से महल गूंज उठा। अब लड़का वापस बगीचे में आ गया। अब राजा ने पड़ोसी देश के दूत को कहा कि तुम्हारी पहेली का उत्तर मिल चुका है, आप अपने राजा को दे देना। पड़ोसी देश का दूत भी बहुत अचंभित हुआ और वह अपने देश पहुंचकर अपने राजा से कहने लगा, राजन, एक लड़का है जो बहुत ही बुद्धिमान है। उस लड़के ने एक पल में ही आपकी पहेली का उत्तर दे दिया। यह सुनकर पड़ोसी देश के राजा गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक पहेली और उस देश के राजा को दे दो। इस बार की पहेली थोड़ी कठिन होगी। इस बार पहेली में उस राज्य के किसी भी व्यक्ति को हमारे राज्य में, हमारे महल में आकर चोरी करके कोई भी एक वस्तु चुरा कर ले जाना होगा। अगर वह व्यक्ति कामयाब हुआ तो हम कभी भी उस देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस देश के राजा को राजपाट छोड़ना होगा और हमारा झंडा उस देश के राज्य पर लहराया जाएगा। यह कहकर राजा ने एक संदेश दूत के हाथों भिजवा दिया। अब पड़ोसी देश का राजा फिर चिंता में घिर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, क्या हुआ पिताजी? पिताश्री, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजा बोला, पुत्री, एक पहेली और आई है। इस बार अगर
उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे अपना राजपाट छोड़ना होगा। यह खबर राजकुमारी उसी क्षण बगीचे में जाकर जो दरबारी लड़के को देती है। लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है, राजकुमारी आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता और इस राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता। कहकर लड़का राजमहल में आता है और राजा से कहता है, उस राज्य में चोरी करने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु मुझे आवश्यकता अनुसार कुछ वस्तुएं लाकर दे दी जाएं। लड़का कहने लगा, सबसे पहले मुझे राजाओं वाली पोशाक लाकर दीजिए। अब लड़का उस वस्त्र को पहनकर राजकुमार जैसा सज धज गया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं एक घोड़ा लेकर पड़ोसी देश के राज्य की तरफ निकल पड़ा। इतने में पड़ोसी देश की सीमा में वह घुस गया। उस राज्य में काफी पहरेदारी होने के कारण अब वे कहीं छुपने की योजना बनाने लगा। इतने में एक युवक फटे कपड़े में घास का टोकरा लेकर जा रहा था। तो लड़का कहने लगा, रुको, तुम ये टोकरी कहाँ लेकर जा रहे हो? तो लड़के को देखकर वह गरीब व्यक्ति सोचता है, यह तो कोई राजकुमार जैसा लगता है, इसलिए वह कहता है, मैं इसी राज्य में राजा के महल में घोड़ों के लिए घास लेकर जा रहा हूँ। यह बात सुनकर वह लड़का कहता है, भाई तुम्हारे कपड़े तो बहुत फटे हुए हैं और तुम बहुत गरीब भी लगते हो, क्या तुम धनवान बनना चाहते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, धनवान बनना भला कौन नहीं चाहता, परंतु आज हमारे राज्य में चोरी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परंतु लड़का कहने लगा, मैं एक राजकुमार हूं और मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जा सकता। लो, मेरे कपड़े तुम पहन लो और ये स्वर्ण के आभूषण भी तुम रख लो और कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, यह भी तुम रख लो और यह घोड़ा भी तुम रख लो। अब इतनी सारी चीजों को देखकर उस गरीब के मन में लालच आ गया और वह अपना टोकरा, अपने फटे हुए कपड़े उस लड़के को देकर घोड़े पर बैठकर राज्य की ओर चला गया। इतने में उस राज्य के सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यही चोर होगा, अवश्य चोरी करने आया होगा। यह कहकर उसे कारागार में डाल देते हैं। इतने में वह लड़का राज्य के घुड़शाला में जाकर छुप जाता है जो दरबारी होता था। अब रात होने की प्रतीक्षा वह दरबारी करने लगता है। रात होने पर वह लड़का अपना रूप बदलकर उस महल में घुस जाता है। उसके बाद लड़का सबसे पहले राजा की पुत्री के शयन कक्ष में पहुंचता है। राजकुमारी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो डर जाती है। लड़के ने यमराज की वेशभूषा पहने हुए थी और सिर में जो भैंसों के वाले सींग वाला मुकुट पहना था, हाथ में एक चाबुक पकड़ा हुआ हंसता हुआ कहता है कि मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, आज हमारे महल में चोरी होने वाली है, कृपया करके यमराज जी कल ले जाना। परंतु लड़का बहुत चतुर था। वे कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, कल तुम भाग गई तो? राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं यमराज जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु लड़का कहाँ मानने वाला था। लड़का कहने लगा, एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा, परंतु तुम्हें तब तक इस बक्से के अंदर बिना कुछ बोले रहना होगा। यह कहकर राजकुमारी को बक्से के अंदर बंद कर देता है और आप राजा के शयन कक्ष में जाकर जोर जोर से हंसता है कि मैं यमराज हूँ और राजन आपका आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा और रानी दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। राजा कहने लगा, हे यमराज, आज हमें क्षमा कर दीजिए, आप कल आइए, आज हमारे घर में चोरी होने वाली है। परंतु लड़का वह कहाँ मानने वाला था, वह तो बहुत चतुर और बुद्धिमान था। जिस तरह उसने राजकुमारी को बक्से में बंद किया, उसी प्रकार उस राजा रानी को भी बक्से में बंद कर देता है। अब लड़का नहा धोकर राजा की पोशाक पहनकर अंदर से राजा के स्वर में आवाज देता है, महामंत्री यहाँ आइए। महामंत्री तुरंत राजा के शयन कक्ष के बाहर आते हैं। तब वह लड़का राजा के स्वर में कहता है, मंत्री मेरी आज्ञा है, हमारे सारे सैनिक और सारे दरबारी और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, यह मेरा आदेश है। यह सुनकर मंत्री, दरबारी और सैनिक सब आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। राजा का आदेश का उल्लंघन भी तो वे नहीं कर सकते। अब कुछ सिपाहियों को कहकर वह लड़का उन तीनों बक्सों को
रथ में डलवाने का आदेश देता है और लड़का अंतिम बार कहता है, मंत्री मैं पड़ोसी राज्य में जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा नहीं करना, अगर पीछा किया तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। यह सुनते ही मंत्री कहता है, महाराज आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। इतना कहकर लड़का अपने राज्य की ओर लौट जाता है। राज्य पहुंचते ही राज दरबार में सब लोग ढोल नगाड़ों से उस दरबारी लड़के का स्वागत करते हैं। राजा देखता है कि पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य से एक सुई चुराने को कहा था, परंतु यहाँ तो पूरे रथ और 3 बड़े बड़े बक्से वह लड़का चुरा कर ले आया था। राजा बहुत प्रसन्न होते हुए अब उस लड़के से पूछते हैं कि इन बक्सों में क्या है। तो दरबारी लड़का कहता है, आप ही खोल कर देख लीजिए मैं क्या लाया हूँ। राजा जैसे ही एक बक्सा खोलता है उसमें से राजकुमारी निकलती है, दूसरा बक्सा खोलता है तो महारानी निकलती हैं और तीसरा बक्सा खोलता है तो राजा निकलता है। अब राजा देखकर हैरान रह जाते हैं, आखिर हमने तो किसी वस्तु की चोरी करने को कहा था, यह लड़का तो हमारे राज्य से हमें ही चुरा कर ले आया। इस बात से उस देश का राजा बहुत ही खुश होता है और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करने का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर उस राज्य का राजा भी अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के से करने का फैसला कर लेता है। अब दोनों राजकुमारियों से उस लड़के का विवाह हो जाता है। एक दिन लड़का भोजन कर रहा होता है और एक राजकुमारी उस लड़के को भोजन खिला रही होती है, दूसरी उसे पंखा से हवा झल रही होती है। सामने राजा बैठे होते हैं। यह दृश्य देखकर राजा से लड़का कहता है, महाराज आप जानना चाहते थे ना मैंने उस दिन क्या सपना देखा। राजा कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य जानना चाहते हैं। मैंने उस दिन यही सपना देखा था महाराज, एक रानी मुझे खाना खिला रही है और दूसरी रानी मेरा पंखा झल रही है और आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अगर यह सपना उस दिन मैं आपको बता देता तो आप उसी क्षण मेरे प्राण हर लेते। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और इसी प्रकार उस गरीब दरबारी को 2-2 राजकुमारियों का सुख प्राप्त हुआ और 2-2 राज्यों का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हमें भी अपने जीवन में सब्र के साथ हर कार्य को करना चाहिए। कार्य अवश्य सफल होते हैं। जो कार्य सब्र और बुद्धिमानी से किया जाए उस कार्य में कभी भी आपकी पराजय नहीं हो सकती। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।